हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपके किसी भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए और कुछ चीज़ें डालने के लिए जिससे आपके पौधे में ग्रोथ भी होगी और फूल भी खिलने लगेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा चांदनी का प्लांट। चांदनी का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें गुच्छों में फूल आते हैं, मतलब बंच में फूल आते हैं। ऐसे में अगर इस प्लांट में फूल ना आए तो वो एक चिंताजनक बात है। तो इस प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए मैंने क्या क्या एफर्ट्स किए वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। आप देख रहे होंगे कि चांदनी का प्लांट आपको काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले इसमें कुछ ब्रांचेस ही बचे थे। उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र इसने काफ़ी खूबसूरती से तय किया है। अब बात आती है इसमें फ्लावरिंग लाने की, क्योंकि ये फूलों वाला पौधा है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगे, लेकिन फूल वाले पौधे में जब तक फूल नहीं आते काम अधूरा रहता है। फाइनली अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसमें एक फूल खिला हुआ है, इसके बावजूद इसमें कई सारे कलियां गुच्छों में बने हुए हैं। तो ये आसार है आने वाले समय में कि जिस तरीके से इस प्लांट की खासियत है गुच्छों में फ्लावरिंग करना, तो वैसा रिजल्ट मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ आपको बात बता देती हूँ। अगर आपके फूल वाले पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पौधे को चेक करें। अगर पौधों के पत्ते काफ़ी ज़्यादा पीले हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर आप उसका उस तरीके से ट्रीटमेंट करें। समझ जाएं कि पौधे में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की कमी है, इसीलिए पौधा फूल जनरेट नहीं कर पा रहा है, कलियां नहीं बना पा रहा है। अगर आपका पौधा पूरी तरीके से हरा भरा स्वस्थ है, उसमें ग्रोथ भी हो रही है, पत्तियां बिल्कुल पीली या ब्राउन नहीं नज़र आ रही है, फिर भी अगर आपके प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं, तो फिर आप समझ जाएं कि आपके मिट्टी में, जिसमें आपका पौधा लगा है, मिट्टी में कुछ नेचुरल न्यूट्रिशंस की कमी है जो पौधों को फूल बनाने में मदद करता है। तो वो आपको बाहर से मिट्टी में देना होगा, तभी फिर मिट्टी उसे जड़ों के थ्रू पौधे तक पहुंचाएगा और आपका पौधा फिर फ्लावरिंग करने लगेगा। तो कुछ केयर है छोटी छोटी, वो आप जान लें। जैसे कि आपके पौधे में अगर इस तरीके से पीले होते या फिर बहुत ज़्यादा ब्राउन होते पत्ते नज़र आ रहे हैं, अगर 5, 6, 7 पौधे के साइज के अनुसार अगर इतने सारे पत्ते पीले या ब्राउन हो रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, रिसाइकलिंग के कारण ऐसा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के पौधे की कटिंग या फिर प्रूनिंग ना करें, बस हाथों से पत्तों को तोड़ लें और उन पत्तों को गमले में गिरा हुआ ना छोड़ें और ना ही उन्हें कंपोस्ट बिन में डालें। दूसरी बात, अगर बहुत छोटे से पॉट में आपका पौधा लगा रखा है तो फिर इस मौसम में उसे रिपॉट जरूर कर लें बड़े पॉट में। कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे पॉट में रहने की वजह से फूल नहीं आते हैं, बड़े पॉट में शिफ्ट करने के बाद फ्लावरिंग होने लगती है। तो बरसात के मौसम में अगर आप रिपॉट करेंगे तो पौधा शॉक में नहीं जाएगा। तीसरी बात, आप चेक करेंगे कि अगर पत्तों के नीचे कई बार इंसेक्ट इस तरीके से बैठे होते हैं, ऊपर से देखने में पता नहीं चलता है। तो अगर पीले या ब्राउन होते हुए पत्ते हैं तो उनके नीचे आप इस तरीके से चेक जरूर करें। कई बार इंसेक्ट की वजह से भी फूल नहीं खिलते हैं और पौधा धीरे धीरे ख़राब होता जाता है और हम सारा ध्यान फूल खिलाने में लगा देते हैं। तो ये गलती ना करें। पत्तों के नीचे अक्सर इंसेक्ट बैठे रहते हैं, तो पलट के इस तरीके से ज़रूर देखें। अगर इंसेक्ट हैं तो फिर किसी इंसेक्टिसाइड रेडीमेड या फिर ऑर्गेनिक या केमिकल का छिड़काव आप कर सकते हैं। मेरे प्लांट के पत्तों के नीचे आपने देखा कि कोई इंसेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं किसी भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं कर रही हूँ। अब बात आती है मिट्टी की। अब यहाँ पर बात समझ में आई कि जो भी कमी है मिट्टी के अंदर है, इसीलिए पौधा फूल नहीं दे रहा है। तो अब हम मिट्टी की ट्रीटमेंट करेंगे। अब बाहर से कुछ इसे न्यूट्रिशंस देंगे। सबसे अच्छा होता है बरसात के मौसम में बरसात का पानी। ये रेन वाटर पौधे के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। ऐसा क्यों होता है? पानी तो हम हमेशा ही देते हैं, लेकिन रेन वाटर में ऐसी क्या खास बात है? दोस्तों, रेन वाटर एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी सूखे, डल, बेजान पौधे को फिर से हरा भरा कर देता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा हर तरीके से स्वस्थ रहे और जिसमें फूल नहीं खिल रहे हैं वो फूल खिलाने लगे, तो सबसे पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कीजिए। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बरसात का पानी आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों को मिले, तो आप मिट्टी को हल्का ज़रूर बना लें। और मिट्टी को हल्का बनाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है मिट्टी की हर हफ्ते 10 दिन में इस तरीके से आप गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी में कुछ एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि रूट्स को ऑक्सीजन मिल पाता है, हवा लगती है, धूप लगती है। और बरसात के मौसम में सबसे अच्छी बात, गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी हल्की रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर आपके जड़ों तक आसानी से पहुंच पाएगा, जो पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ फर्टिलाइज़र्स की। यहाँ पर जो मैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो 100% ऑर्गेनिक है और घर के वेस्ट से ही बना हुआ है, जैसा कि मैं हमेशा करते आई हूँ। तो ये है दोस्तों नाइट्रोजन से भरपूर एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो हर घर में मौजूद होता है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरीके से पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों नाइट्रोजन से भरपूर चाय की पत्ती, जो हमने यूज़ की हुई है, अब छान करके धो करके रख लिया है। और ये है दोस्तों उसी चाय की पत्ती को धोने के बाद अच्छे से धूप में सुखा लिया गया है। तो जब चाय की पत्ती को आप धो करके सुखा लेते हैं तो वो वापस से दानेदार बन जाता है। और ये इस तरफ आप देख पा रहे हैं जो डार्क कलर का है वो अभी भीगा हुआ है, इसीलिए डार्क कलर का दिख रहा है। जैसे ही वो सूखेगा लाइट कलर का और दानेदार वापस से बन जाता है। यहाँ पर ये दोनों फॉर्म दिखाने का मकसद ये है कि इन दोनों में से जिस रूप में आपको इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने 2 बड़ा चम्मच सूखी हुई चाय की पत्ती ली है, यूज़ की हुई 12 से 14 इंच के पॉट के लिए, जो इनफ है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सूखी हुई या धोई हुई चाय की पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश चाय का पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप बिल्कुल कम रखेंगे। यहाँ पर हमने आधा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल की है, क्योंकि इस चाय की पत्ती में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होगा जो पौधे को जला भी सकता है। इसीलिए कभी भी फ्रेश चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 12 से 14 इंच के पॉट के लिए आधा चम्मच चाय की पत्ती बहुत है। अब मैं दोस्तों आपको तीसरा तरीका बताती हूँ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। मैंने क्या किया है कि 1 गिलास पानी लिया, उसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती को बॉईल कर लिया और 2 से 4 दिन तक इसी तरीके से छोड़ दिया। अब ये क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में खूब अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है ये चाय की पत्ती ही, लेकिन चाय की पत्ती पूरी तरीके से सड़ चुकी है। इसमें थोड़ी बहुत स्मेल भी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। 1 लीटर पानी में आधा गिलास ये लिक्विड हम ऐड करेंगे। ऐसे फॉर्म में इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ऑलरेडी डिकम्पोज है, इसीलिए मिट्टी में जाने के बाद तुरंत अपना असर पौधे को दिखाएगी। हम अगर फ्रेश चाय पत्ती या यूज़ की हुई चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं ड्राई फॉर्म या गीले फॉर्म में, तो पहले जाके मिट्टी में डिकम्पोज होगी, फिर पौधे पर अपना असर दिखाएगी। ये ऑलरेडी डिकम्पोज्ड है, पौधे में तुरंत अपना असर दिखाएगी। आप यहाँ देखें, चाय की पत्ती आपको नहीं लग रही है कि ये चाय की पत्ती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गल चुकी है। कोई भी फर्टिलाइज़र मिट्टी में ऐड करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें। अगर पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं या साबुत या लिक्विड फॉर्म में, लेकिन गुड़ाई ज़रूर कर लें। अब इस लिक्विड को मिट्टी में हमें डाल देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, अंदाज से आप डालिएगा। जैसे थोड़ा सा अगर मिट्टी मॉइस्ट है आपका तो थोड़ा कम ही डालें, बिल्कुल ड्राई है तो अच्छे से भर के डालें। तो ये अब धीरे धीरे नीचे आराम से जाएगा, इसे जाने दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे मनी प्लांट के पत्ते किस तरीके से चमक रहे हैं और इनका कलर कितना अच्छा है। मनी प्लांट के साथ साथ सभी पत्तों वाले पौधे पर भी इस तरीके से चारों फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सारे ट्रिक अपना लिए हैं, चाय की पत्ती भी आपने दे दिया, तरह तरह के खाद भी आपने दे दी, लेकिन आपके पौधे में ना ग्रोथ हो रही है, ना फूल खिल रहे हैं, ना पत्ते हरे हो रहे हैं, जब तक आपके पौधों के पत्ते हरे नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, आपके पौधे में फूल नहीं खिलेंगे।
खिलेंगे भी तो वो बीमार से रहेंगी या कलियां बन करके झड़ जाएगी। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आपके पौधे के पत्ते पीले ना हो, बिल्कुल हरे हों। तो उसके लिए आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। अगर चाय की पत्ती से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो फिर आप ये चीज़ इस्तेमाल करें। कुछ जंग लगी हुई चीज़ें लें और उनको पानी में डाल करके 1 दिन के लिए छोड़ दें और उसका पानी आप अपने पौधे में दें हर 10 दिन में 1 बार। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है और ये मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया अपने पौधे पर और जब जब ट्राई किया मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। 90% प्रॉब्लम तो चाय की पत्ती से दूर हो जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। आप देखिए सदाबहार का पौधा का पत्ता पीला हो रहा है, इसे ही मैंने चाय का पानी डाल दिया है। अब मैं आपको वो चीज़ बता देती हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया और उसके बाद से इसमें फूल आने स्टार्ट हो गए। तो कभी कभी चाय की पत्ती काम नहीं करती है तो उस सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये है दोस्तों फिटकरी। फिटकरी किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है और सालों साल अगर आप इसे ख़रीद लेंगे तो सालों साल ये आपके घर पे रहेगा, ना ये सड़ेगा ना गलेगा। तो एक बार आप इसे ले आएँ और सालों साल अपने गार्डन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये देखिए थोड़ा सा टुकड़ा ले करके मैंने इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। आप इसे पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं, साबुत भी दे सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। पिछले महीने ठीक 1 महीना पहले मैंने इसे लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल किया था, इसीलिए इस बार मैं इसे सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल करूँगी। आपके सहूलत के लिए मैंने इसे पाउडर फॉर्म में भी बना लिया है। पाउडर फॉर्म में आपको इसे लेना है 5 ग्राम। पाउडर फॉर्म में लीजिए या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, एक बार में 5 ग्राम से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर मैंने साबुत लिया है 5 ग्राम का टुकड़ा। गलती से भी इतना बड़ा टुकड़ा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे जितना बड़ा भी पॉट आपका हो। यहाँ पर 12 से 14 इंच का मेरा पॉट है, यहाँ पर हमने 5 ग्राम लिया है। अगर इससे ज़्यादा छोटा पॉट है तो बिल्कुल कम कर दें इसकी और क्वांटिटी। अब पिछले महीने जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने लिक्विड इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार इसीलिए मैं लिक्विड इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, साबुत इस्तेमाल कर रही हूँ आपको बताने के लिए। डालना किस तरीके से है, जड़ों से बिल्कुल दूर, जड़ों के बिल्कुल नज़दीक आपको नहीं डालना है। जड़ों से दूर इस तरीके से मिट्टी के अंदर आपको बस दबा देना है और धीरे धीरे ये अपना रिश्ता रहेगा और इसका जो काम है वह होता रहेगा। लिक्विड फॉर्म नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने पिछले महीने ही इस्तेमाल किया है। फिटकरी का इस्तेमाल आपको 3 महीने में 1 बार ही करना है, इसीलिए मैंने अभी साबुत दिया है क्योंकि ये धीरे धीरे काफ़ी स्लो असर करेगा, जिससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ फिटकरी काम कैसे करता है। अगर आपकी मिट्टी का जो नेचर है वो अम्लीय है बहुत ज़्यादा तो उसे बैलेंस करेगा, बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो उसे भी बैलेंस करेगा। तो इस वजह से मिट्टी में अगर हर चीज़ बैलेंस रहेगी तो पौधा अपने आप फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों चलिए अब उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं लव गोयल जी बठिंडा से, सुल्ताना शेख चंद्रपुर महाराष्ट्र से, मीनाक्षी शिरमाली बीकानेर से, तबस्सुम शेख पुणे से, पौलोमी जी कोलकाता से और राधा शर्मा जी अंत में रौनक रिजवी लखनऊ से। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने पौधे में फूल खिला सकते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये अपने आप नहीं हो रहा है तो आप कुछ एफर्ट्स करके उसमें फूल ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का सवाल है कि चाय की पत्ती के कितने फॉर्म आज मैंने बताए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से है ज़रूर लिखिएगा। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।